हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानोदय कॉमर्स क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ आया हूँ आपके साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करने। जी हाँ, हम शुरू करने जा रहे हैं इनकम टैक्स का एक फुल प्लेस बैच, जिसमें हम कवर करेंगे 100% सिलेबस विथ लॉट्स ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। और ये सब हम करेंगे एज पर असेसमेंट ईयर 21-22 विथ लेटेस्ट अमेंडेड प्रोविजन, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए रिलेवेंट होगा। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं आगे कि हम इस बैच में कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन वाला चैप्टर, जहाँ हम देखेंगे बेसिक इनकम टैक्स क्या है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, इसकी एक ब्रीफ हिस्ट्री क्या है कि एक सबसे पहले वो इंडिया में कब ये इंट्रोड्यूस किया गया था इनकम टैक्स। और उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस लाइक एसएससी, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, इनकम, पर्सन, एक्सेट्रा। फिर उसके बाद में हम आएंगे हमारे सेकंड चैप्टर पे, जो होगा रेजिडेंशियल स्टेटस वाला चैप्टर। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ असेसिस लाइक इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपीबीवाई, पार्टनरशिप, इन सब का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे कैलकुलेट किया जाता है और उसका क्या इम्पैक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद में आएंगे हम हमारे तीसरे चैप्टर पे, जो कि है एग्रीकल्चर इनकम वाला चैप्टर। यहाँ हम सीखेंगे कि अगर कोई पर्सन इंडिया में एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इंगेज्ड है, तो उसकी इनकम एज पर इनकम टैक्स एक्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उससे रिगार्डिंग की सारे प्रोविजंस यहाँ हम डिस्कस करेंगे। फिर आएंगे आप हमारे अगले चैप्टर पे, जो कि होगा एग्जम्प्टेड इनकम सेक्शन 10 वाली चैप्टर, जहाँ हम देखेंगे कि इनकम टैक्स में काफ़ी सारी इनकम्स ऐसी बताई गई है, ऐसी डिफाइन की गई है या प्रिस्क्राइब की गई है, जिन पर किसी भी इनकम टैक्स नहीं लगता है, यानी कि वो टोटली एग्जेम्प्ट होती है, टोटली टैक्स फ्री होती है। तो इन सब इनकम्स के बारे में यहाँ हम डिस्कस करेंगे। फिर हम आगे डिस्कस करेंगे हमारे 5 हेड्स ऑफ इनकम, जिनमें सबसे पहला होगा हमारा सैलरी हेड। यहाँ हम देखेंगे कि अगर कोई पर्सन जो जॉब कर रहा है, उसको जो होने वाली उसकी सैलरी इनकम है, उसको एज पर इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स, उसके रिगार्डिंग जो भी रिलेवेंट प्रोविजंस है वो यहाँ हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम हमारा शुरू करेंगे सेकंड हेड ऑफ इनकम, जो कि होगा हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ हम देखेंगे कि अगर किसी पर्सन ने अपनी कोई बिल्डिंग है या हाउस प्रॉपर्टी है, उसको रेंट पे दे रखा है, तो उस रेंटल इनकम को एज पर इनकम टैक्स एक्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो प्रोविजंस यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में हम आएंगे हमारे तीसरे हेड में, जो कि सबसे मेन इम्पोर्टेंट हेड है, वो है बिजनेस ऑफ प्रोफेशन। यहाँ हम देखेंगे कि अगर कोई पर्सन है जो बिजनेस में इंगेज है, लाइक मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग, या फिर प्रोफेशन लाइक CA, CS, एडवोकेट, ये अगर किसी बिजनेस या प्रोफेशन में इंगेज है, तो उसकी इनकम को कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या प्रोविजंस है, वो सारे प्रोविजन डिस्कस करेंगे और उसकी इनकम को कैलकुलेट करना सीखेंगे। फिर उसके बाद में हम आएंगे हमारे अगले हेड ऑफ इनकम पे, जो कि है कैपिटल गेन का हेड। यहाँ हम देखेंगे कि अगर किसी असेसी ने अपनी किसी असेट को सेल किया है, तो उस पर उसको जो इनकम हुई है, उस इनकम को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो वाले प्रोविजंस यहाँ पर हम सीखेंगे। फिर आएंगे हम हमारे आखिरी हेड ऑफ इनकम पे, जो कि अदर सोर्स, जिसे रेजुलरी सोर्स भी कहते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि असेसी की वो सारी इनकम जो ना ही लास्ट 4 हेड्स में कवर है और ना ही एग्जेम्प्टेड इनकम वाले सेक्शन में कवर है, तो उन सारी इनकम्स को कैसे कैलकुलेट करना है वो हम इस हेड में सीखेंगे। फिर इसके बाद में आएंगे हम हमारे अगले चैप्टर पे, जो कि होगा डीम्ड इनकम या क्लबिंग ऑफ इनकम वाला चैप्टर, जहाँ हम देखेंगे कि इनकम टैक्स में ऐसे प्रोविजंस भी हैं जहाँ पे एक्स पर्सन की इनकम को वाई की इनकम माना जाता है, वाई की इनकम माना जाता है, उसे डीम किया जाता है कि ये वाई की इनकम है, और उससे इनकम में उसको क्लब करके उस पर टैक्स कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम शुरू करेंगे हमारा अगला चैप्टर, जो कि होगा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड वाला। यहाँ हम सीखेंगे कि यदि किसी एसएससी को अपने किसी हेड ऑफ इनकम में किसी तरह का लॉस हुआ है, लाइक वो कोई बिजनेस कैरी कर रहा है, तो उस बिजनेस में उसको अगर लॉस, हमने बिजनेस इनकम एज पर बिजनेस हेड कैलकुलेट करी, लेकिन वहाँ पे हमें प्रॉफिट की जगह लॉस हुआ है, तो
तो उस लॉस का हमें क्या ट्रीटमेंट करना है, क्या एडजस्टमेंट करना है, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में हम चालू करेंगे हमारा अगला चैप्टर जो होगा डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। यहाँ हम देखेंगे कि इनकम टैक्स एक्ट में इस काफ़ी सारी डिडक्शंस बता रखी है, जो कि हमने जो ऊपर 5 हेड में इनकम कैलकुलेट करी, इन पांचों हेड की इनकम को कैलकुलेट करने के बाद, इनको क्लब टोटल करने के बाद जो निकल के आएगी इनकम, उस इनकम के अगेंस्ट काफ़ी सारी एग्जेम्पशंस बता रखी है जो कि इनकम टैक्स एक्ट हमें अलाउ करता है। तो ये कौन कौन सी डिडक्शंस होती है वो सारी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि अगला चैप्टर होगा हमारा टैक्स रेट रिबेट्स और रिलीफ्स वाला। यहाँ हम देखेंगे कि जैसे हमने हमारे पहले ग्रॉस पांचों हेड है उनको इनकम निकाल के उनका टोटल किया था, जिससे हमारी ग्रॉस टोटल इनकम आई थी। फिर हमने इस डिडक्शन वाले चैप्टर में जो उसको डिडक्शंस थी वो अलाउ करी थी, उसके बाद हमारी आई थी टोटल इनकम। अब इस टोटल इनकम पे हमें किस रेट से टैक्स करना है, यहाँ डिफरेंट एसेसीज के लिए इंडिविजुअल एक्चुअल कंपनी डिफरेंट रेट ऑफ टैक्स बताई है। उन रेट्स के हिसाब से हमें उसकी टोटल इनकम पर टैक्स कैलकुलेट करना होता है। तो वो कौन कौन सी रेट्स है वो हम यहाँ देखेंगे, और उसके अलावा क्या उस एसएससी को कोई रिलीफ और कोई रिबेट वो भी दी गई, अलाउ की गई है, तो वो चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे हमारा असेसमेंट वाला टॉपिक, जहाँ पर हम 3 एसएससीज का असेसमेंट सीखेंगे। पहला होगा असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, सेकंड होगा असेसमेंट ऑफ एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और थर्ड होगा असेसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये सब हो जाने के बाद हम शुरू करेंगे हमारा अगला चैप्टर जो होगा टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स वाला चैप्टर। यहाँ हम देखेंगे कि इनकम टैक्स में जब भी एसएचसी को कोई इनकम पे करता है तो जो पेयर होता है उस पर लायबिलिटी इम्पोज कर रखी है कि आप एसएचसी को उस इनकम का पेमेंट करने से पहले अगर आप वो क्राइटेरिया मीट करते हैं तो उसका एक कुछ पोर्शन आपको उसमें से डिडक्ट करके बैलेंस इनकम ही एसएससी को पे करनी है, और जो पोर्शन आपने डिडक्ट किया है वो एसएससी के बिहाफ पर पेयर गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराएगा। तो उसके रिगार्डिंग क्या प्रोविजंस है, वो क्या रेट है, कितना अमाउंट डिडक्ट करना है, किस रेट से डिडक्ट करना है, और उसे कैसे कैसे गवर्नमेंट को जमा करना है, वो सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। इसके बाद में हम शुरू करेंगे हमारा एडवांस टैक्स वाला चैप्टर, जहाँ हम सीखेंगे कि जनरली इनकम टैक्स में ऐसा होता है कि एसएससी प्रीवियस ईयर में जितनी भी इनकम अर्न करता है उसका असेसमेंट ईयर में होता है, और वो वहाँ जाके उसमें टैक्स पे करता है। लेकिन टू प्रिवेंट इवेजन ऑफ टैक्स इवेजन को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने एक एडवांस टैक्स वाला प्रोविज़न इंसर्ट किया है, जहाँ पे एसएससी अगर जो इनकम प्रीवियस ईयर में अर्न करता है उससे वहाँ पे थोड़े थोड़े पोर्शन में, जैसे 25%, 50, 45%, 75%, ऐसे उससे प्रीवियस ईयर में ही ऐसे से कलेक्ट कर लिया जाता है। तो वो किस रेट से कलेक्ट करनी है, कब कब कलेक्ट करनी है, ये सारे प्रोविजंस हम यहाँ पर देखेंगे। और इसके बाद में हम चालू करेंगे हमारा लास्ट चैप्टर जो कि होगा असेसमेंट प्रोसीजर वाला चैप्टर, जहाँ पर हम देखेंगे कि अगर कोई एसएससी है वो अपना रिटर्न फाइल कर रहा है, लेकिन वो अपने रिटर्न फाइल करते वक्त उसमें अपनी सारी इनकम डिस्क्लोज नहीं करता है, कुछ इनकम वो अपनी कंसील कर लेता है, हाइड कर लेता है, और लेटर ऑन जब डिपार्टमेंट को पता पड़ता है कि एसएससी ने ये इनकम अपनी हाइड कर रखी है, तो डिपार्टमेंट उस एसएससी के अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स चालू करता है। तो वो प्रोसीडिंग्स क्या होती है, वो डिपार्टमेंट कैसे उसको नोटिस भेजता है एसएससी को, और एसएससी कैसे उसका रिप्लाई करता है, ये सारी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो हम इस असेसमेंट वाले चैप्टर में देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा पूरा रहेगा। हम जो हम इस डिस्कस करेंगे ये पूरा हमारा, फिर इसमें हम आगे देखें, हम सारा डिस्कशन करेंगे, कंप्लीट डिस्कशन करेंगे जो सारे टॉपिक्स हैं इनका, और यहाँ पे हम साथ के साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहेंगे जिससे आपको हेल्प मिले अब इस टॉपिक को समझने में। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम हमारे अगले लेक्चर में। तो आप बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि अभी आगे जो भी मैं वीडियोस पोस्ट करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप अपने प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।